ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों लाखों लोग आज भी बिल्डरों की मनमानी और धोखाधड़ी के कारण सालों पहले अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा चुका देने के बावजूद अपने मकान में नहीं बल्कि किराए के मकान में रहते। अब केंद्र सरकार ने मामला हाथ में लिया है और कहा है कि घर खरीदारों को समयबद्ध तरीके से उनका मकान देने की प्रक्रिया का काम चल रहा है। लेकिन क्या केंद्र सरकार यह काम पूरा कर पाएगी? किराया भी, ईएमआई भी और लीगल फीस भी। जी। मतलब मकान तो मिला ही नहीं है। ये तीन चीजें नहीं मिला, वो तो हम अपने मतलब जो पास में है तो वो भी हम गंवाने पे हैं। योगी जी और मोदी जी से एक उम्मीद करते हैं कि जैसे राम मंदिर बन गया तो ऐसे ही हमारा यही मंदिर हमारा है। हमारे जो यहाँ पे बायर्स भाई हैं, हमारी जो दुकान है, अगर ये बन के मिल जाए तो ये भी हमारे मंदिर है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 के अर्थ टाउनी प्रोजेक्ट में बिल्डर ने 2011-12 में खरीदारों को उनके फ्लैट्स का सपना दिखाया था। 3 साल में इस सपने को पूरा करने का वादा किया और ज्यादातर पैसा भी ले लिया। लेकिन 11-12 साल बाद 2023 में भी हकीकत ये है। 2011-12 में ज्ञानेश सिंह ने इसी प्रोजेक्ट में 3 बेडरूम फ्लैट बुक कराया। करीब 70% पैसा भी चुका दिया। लेकिन बिल्डर ने जो फ्लैट 2015 में देने का वादा किया वो 2023 में भी नहीं दे पाया है। लिहाजा बराबर के अपार्टमेंट में किराए पर रह रहे हैं, ईएमआई भी चुका रहे हैं और किराया भी। साथ ही बिल्डर के खिलाफ अदालती कार्यवाही की कीमत भी। 11 साल हो गए सर। 11 साल हो गए। लेकिन स्टेटस जो यहाँ पे जैसे था, थोड़े बहुत बीच में जो काम कराए थे 5% का वही बढ़ा था, अदर वैसे ही है। अवधेश भाटी की तो यहीं पर खेती की जमीन हुआ करती थी जिसका अधिग्रहण ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने किया था। मुआवजे के पैसे से 3 भाइयों ने बिल्डर से 3 दुकानें खरीदी और ज्यादातर पैसा भी दे दिया। लेकिन स्थिति ये है कि इनकी जमीन तो गई ही, दुकान भी नहीं मिली और पैसा भी 10 साल से फंसा हुआ है। हमारी यहाँ पे जमीन एक बार होती है, हम तो किसान थे सर। तो हमने सोचा कि चलो भाई अपना रोजगार के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ अपना काम मिलेगा। 3 भाई, तीनों की दुकान यहाँ पे ले दिया। अच्छा। लेकिन इन्होंने सर जो पुराने ये जो अर्थ टाउन वाले बिल्डर थे, इन्होंने ऐसा फ्रॉड करा कि 95% पेमेंट 2 दुकानों की और एक दुकान की 100% पेमेंट लेके और ये लोग फरार हो गए। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं। और 100 रिटर्न का इन्होंने लालच दिया था कि 100 रिटर्न मिलेगा आपको। 2015 में बोला था कि 2015 तक आपको पोजीशन मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए हमारी कॉमर्शियल का क्या हाल है। यहाँ पे मछली पालन खुल रहा है। खरीदार बताते हैं कि पहले इस प्रोजेक्ट के 4 डायरेक्टरों को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में प्रोजेक्ट को दूसरी कंपनी को सौंपने की मंजूरी भी मिल गई। इसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपनी देनदारी मांगी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और आज तक लंबित पड़ा है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में आज भी ऐसे हजारों लोग सालों से अपने मकानों और दुकानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के हिसाब से समस्या कुछ अलग जरूर हो सकती है, लेकिन कहानी लगभग सबकी वही है कि बिल्डर ने पैसा तो लिया लेकिन मकान दुकान नहीं दिया। लेकिन पिछले कुछ समय में सरकारें, अथॉरिटी सख्त हुई हैं। खरीदारों की रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में शिकायत के आधार पर रेरा ने नोएडा प्रशासन को बिल्डरों से पैसा वसूलने अन्यथा कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद रुद्र बिल्डवेल होम्स, जतस्या बिल्डर और अंतरिक्ष बिल्डर के मालिकों की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। जबकि जेपी एसोसिएट्स, लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और महागुण इंडिया के दफ्तर सील करने के आदेश जारी हुए हैं। सोमवार को ही सुपरटेक के मालिक आर.के. अरोड़ा को नोएडा प्रशासन ने बकाया वसूली संबंधित बातचीत के लिए बुलाया भी था। इस पूरी समस्या के समाधान के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई है जो सभी पक्षों से बात करके रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। सरकार का कहना है कि ये समिति एक टाइमलाइन बनाएगी जिसके तहत अगर एक निश्चित समय पर खरीदारों को उनका मकान नहीं मिलता तो सरकार बिल्डर पर आगे की कार्रवाई करेगी। रुके हुए प्रोजेक्ट को लेकर जो कमेटी है उसको लेकर मैं टाइम टेबल चाहता हूँ। एक टाइम टेबल बनाया जाए और बताया जाए
हमको ये सब कुछ एक टाइमलाइन में डालना चाहिए। अमिताभ कांत के पास और भी बहुत काम है, लेकिन मैं उनको पूरे नंबर देता हूँ। वह कल मुझसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन टाइमलाइन बनाने की जरूरत है कि कितनी देर में खत्म करने हैं, ताकि एक बार पहचान कर लें तो उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर सकें। नेता, अधिकारी, सरकारें, अथॉरिटी, ये सब कहीं ना कहीं अपना फर्ज निभाने से चूके, इसलिए आज ये हालात बने हैं। लेकिन अब अगर सरकार फिर से उम्मीद की बात कर रही है कि समयबद्ध तरीके से लोगों को उनके मकान मिलने चाहिए और मिलेंगे, तो लोग इस उम्मीद को स्वीकार करने को तैयार हैं। क्योंकि अगर इस उम्मीद को सकारात्मकता के साथ स्वीकार ना करें तो क्या करें? उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। ग्रेटर नोएडा से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन और सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।